वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में लेके आ चुका हूं आपके लिए थर्मल इंजीनियरिंग 1 का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो मान लीजिए पूरी थर्मल इंजीनियरिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो क्या है टॉपिक का नाम? आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज। मतलब एनर्जी और उसके सोर्स अपन आज पढ़ेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और जितना भी डाउट रहता है इस टॉपिक में आप सभी का आज की वीडियो में सब समाप्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले और स्टडी स्टार्ट करने से पहले हमें किसकी जरूरत रहती है? हमें जरूरत रहती है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन के लिए अपन क्या करते हैं, एक डायलॉग और एक शायरी सुन लेते हैं, ठीक है ना? क्या है शायरी? जीतूंगा मैं यह मेरा वादा है, जीतूंगा मैं यह मेरा वादा है, मेरी कोशिश सबसे ज्यादा है। हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, हिम्मत भी टूटे तो भी नहीं रुकूंगा, मजबूत मेरा इरादा है, मजबूत मेरा इरादा है। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो और आज का धमाकेदार टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एनर्जी और उसके सोर्स। तो सबसे पहले एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। नाम तो सुना है कि एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी क्या होती है नहीं पता। एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की जो एबिलिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये होती है एनर्जी की डेफिनेशन। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आते हैं कि एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। व्हाट इज एनर्जी सोर्स? अब देखिए, जो एनर्जी है अपने आप तो आएगी नहीं, क्योंकि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो एनर्जी आ कहाँ से रही है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सबके पास अपनी अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास एक बॉटल रखी हुई है, क्या उसमें एनर्जी है? तो हाँ, उसमें एनर्जी है। उसमें कौन सी एनर्जी है? तो उसमें आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें आपके पास प्रेशर एनर्जी है। तो होगी होगी भैया। अब देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है? किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या वो जो बॉटल है वो एनर्जी का सोर्स होगी? नहीं नहीं नहीं। एनर्जी का सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी सोर्स ऐसा जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है कार्य करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी सोर्स बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एनर्जी सोर्स वे साधन है जिनसे हम कार्य करने के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए कोई बोतल रखी है, क्या उससे आपको एनर्जी प्राप्त हो रही है? भाई बोतल तो वहां पे रखी है, आप उससे यहाँ से बैठ के बढ़िया मंत्र मार के एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो वो एनर्जी सोर्स नहीं है जिससे आपको एनर्जी प्राप्त होती है कार्य करने के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एनर्जी सोर्स बोलते हैं। यह ऊर्जा, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। अब जो आपके पास एनर्जी आती है वो एक फॉर्म में नहीं होती, अलग अलग फॉर्म में होती है। कौन कौन सी फॉर्म में होती है? जब आप आग जलाते हैं तो आप बढ़िया हाथ तापते हैं ना, तो कौन सी एनर्जी आती है आपके पास? हीट एनर्जी आती है। और लाइट जो सूरज से आती है आपके पास, है ना, जो प्रकाश आता है, जो लाइट आती है, वो भी तो एक तरह की एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी, कार्य करते हैं हम, कोई भी साइकिल का पेडल मारते हैं तो जो एनर्जी वहां पे प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, जिससे बढ़िया बल्ब जलते हैं ना। तो ये होती हैं अलग अलग फॉर्म की एनर्जी। अब जो एनर्जी के सोर्स हैं उनको दो तरह से अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होता है? कोई भी सोर्स जो कि जिसके पास अनलिमिटेड ऊर्जा है, अनलिमिटेड एनर्जी है, जिसके एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आप उसकी एनर्जी को खत्म कर दें तो भी वो कुछ ना कुछ एनर्जी या बहुत सारी एनर्जी फिर से रिस्टोर कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। और वहीं बात करें दूसरे जो टाइप की, वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये सोर्स हैं, ये वे सोर्स हैं जिनके पास लिमिटेड
लिमिटेड एनर्जी होती है, अगर आप उनकी एनर्जी लेते हैं, उनका यूज कर लेते हैं, तो उनकी एनर्जी समाप्त हो जाती है और उस एनर्जी का पूरी तरह यूज हो जाता है और वो खराब हो जाते हैं। और वही बात करें अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की, तो इनकी जितनी चाहे आप एनर्जी ले लीजिए, जितनी चाहे यूज कर लीजिए, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होंगे, इनकी एनर्जी कभी समाप्त नहीं होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के सोर्स क्या होते हैं और एनर्जी के सोर्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये समझने के लिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं एनर्जी के सोर्स के टाइप्स को। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं और कितने तरह से अपन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखी हुई है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की डेफिनेशन। तो ये वे सोर्स है जो नेचर में बार बार खुद से बनते रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते। अब जो आपके एनर्जी सोर्स हैं जिनसे आप बार बार एनर्जी ले सकते हैं और जिनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, उनको अपन क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं और ये कभी खत्म नहीं होते। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण कम करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, प्रदूषण कम करते हैं, पॉल्यूशन कम करते हैं। और एग्जांपल सोलर एनर्जी, आपकी सोलर एनर्जी है, कितना भी आप सोलर एनर्जी का यूज कर लीजिए, सोलर एनर्जी खत्म नहीं होगी। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सोलर एनर्जी का दम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपका सूर्य है, जब तक आपका सन है, तब तक आप सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या है, एक तरह से अनलिमिटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। दूसरी आती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का मतलब क्या है, पवन ऊर्जा। जब तक आपकी विंड रहेगी, जब तक आपकी एयर फ्लो होगी, तब तक विंड एनर्जी रहेगी। ये भी क्या है, अनलिमिटेड एनर्जी है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, विंड एनर्जी बोल रहे हैं। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी का मतलब क्या होता है, जलीय ऊर्जा। जलीय मतलब जब तक पानी रहेगा तब तक आप क्या करेंगे, हाइड्रो एनर्जी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे यूज भाई, हाइड्रो एनर्जी का यूज कैसे करते हैं आप, सोलर एनर्जी का यूज कैसे करते हैं आप। तो आपने देखा होगा कि ये जो सोलर पैनल होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और वही बात करें विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी का यूज क्या होता है, तो आपने विंड टरबाइन देखी होगी, पवन चक्की देखी होगी। जब पवन चक्की घूमती है तो हमें मैकेनिकल वर्क प्राप्त होता है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आती है हाइड्रो एनर्जी कि हाइड्रो एनर्जी क्या होती है। हाइड्रो एनर्जी का मतलब है जलीय ऊर्जा, जो हमारी टरबाइन होती है। आई होप कि आपने टरबाइन पढ़ी होंगी। टरबाइन का काम क्या रहता है, टरबाइन का काम रहता है मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या है कि जो भी जलीय ऊर्जा रहेगी उसको किस में कन्वर्ट करती हैं, ये उसको कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क में। और जो मैकेनिकल वर्क है इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, क्या, आपका जनरेटर। तो जनरेटर का काम रहता है जो आपका मैकेनिकल वर्क है इसको कन्वर्ट करना किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो आपकी टरबाइन रहती है इसका काम क्या रहता है, जो वाटर की एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करना, मैकेनिकल वर्क में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हाइड्रो एनर्जी का यूज कैसे करते हैं। हाइड्रो एनर्जी का यूज अपन करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन के थ्रू। उसके बाद आती है बायोमास एनर्जी। क्या होती है बायोमास एनर्जी, जो आपकी ह्यूमन वेस्टेज रहती है, एनिमल वेस्टेज रहती है, उससे हमें गैस प्राप्त होती है जो कि बायोमास गैस होती है। उसका यूज करके हम हीट प्राप्त कर सकते हैं, उसको जला के हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोमास एनर्जी बोलते हैं। फिर आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का क्या मतलब है, जो धरती के अंदर गर्म पानी है, गर्म पानी मतलब जो धरती है इसके अंदर क्या रहता है, लावा रहता है, इस भूमि के अंदर लावा रहता है। ठीक है, इसके कोर में जाएंगे तो आपको लावा मिलेगा। तो उस लावे का, उस गर्मी का यूज करके अपन क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। ये भी अनलिमिटेड है। और आपकी टाइडल एनर्जी, टाइडल मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा मतलब कि जब आपका चंद्रमा रहता है, पृथ्वी के करीब आता है, दूर जाता है, जिससे भी क्या होती है, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों का यूज अपन किसमें करते हैं, एनर्जी के रूप में करते हैं, एनर्जी बनाए कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कभी खत्म नहीं होती। अब इनको अपन डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपना काम है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझना। आई होप कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। दोस्तों अब समझते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और कितने तरह से इसको क्लासिफाइड अपन कर सकते हैं।
तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये वे सोर्स हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और एक बार उपयोग होने पर फिर से नहीं बनते, या बनने में लाखों साल लग जाते हैं। या तो ये बनते ही नहीं है ना, या बनेंगे तो लाखों साल लगा देंगे। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। एक बार और इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, ये वे सोर्स हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं और एक बार उपयोग होने पर फिर से नहीं बनते या बनने में लाखों साल लगा देते हैं। अपन क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या है, तो कोयला जो है वो क्या है, आपका एक जीवाश्म ईंधन है, एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब होता है, जीवाश्म ईंधन। आपका पेट्रोलियम ऑयल हो गया आपका, है ना, ये सब क्या चीज है, ये चीज जो है वो है फॉसिल फ्यूल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉसिल फ्यूल एक जीवाश्म ईंधन है जो कि लाखों साल में बनता है, जो जीवों के अवशेष होते हैं उनसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोलियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसे अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। तो चलिए ये होती है इसकी डेफिनेशन किसकी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की। और अगर आपको थर्मल इंजीनियरिंग वन के नोट्स चाहिए हैं तो आप क्या कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको थर्मल इंजीनियरिंग वन के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जो कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 29 रुपीज़। कितनी, 29 रुपीज़। 29 रुपीज़ में आपको थर्मल इंजीनियरिंग वन के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, साथ में ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, है ना। तो आप क्या करिए, इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको नोट्स चाहिए हैं। अगर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे सब कुछ करवा ही रहा हूँ, बढ़िया पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।